अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम आर सल्लू टीच में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा कि आप पेज लेआउट पर किस तरह आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर चंद टैग्स मौजूद है। मेरे पास ये टेक्स्ट है, तो अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, यानी पेज लेआउट के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं मैं इस डॉक्यूमेंट या इस टेक्स्ट के ऊपर मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँ। तो यहाँ से मेरे पास फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ रहा है मर्जन। तो अगर मर्जन मेरे पास ये पेज थोड़ा सा यू आया है और आप यहाँ से इसको यू बढ़ा दें। अगर इस तरह से आपका पेज आया हुआ है, आपसे गलती से हुआ है, अमूमन हम यहाँ मर्जन में जाकर यहाँ से इसका सेटिंग हम अब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ था, अब देखो हमने यहाँ पर जाकर अब इसकी सेटिंग कर दी। आप यहाँ से नॉर्मल भी रख सकते हो जितना नॉर्मल है, या आप चाहो तो बिल्कुल साइडों से भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ मर्जन में हम यहाँ पर इन टेक्स्ट का यहाँ से ये जो हमारे पास ये रूलर आ रहा है इनका सेटिंग हम पर कर सकते हैं कि पेज को लेफ़्ट की तरफ से या राइट की तरफ से हमने कितना यहाँ पर ये गैप देना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओरिएंटेशन की, तो यहाँ पर मैं आप लोग को, अगर आपके पास पेज वर्टिकल है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करके आप पेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आपका। यह प्रोटेक्ट आपको चाहिए, आप इस तरह इसको सीधा पेज भी आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है साइज़। तो साइज़ में क्या करना है कि आपने पेज का साइज़ चूज़ करना है कि आप किस तरह एक पेज को आपने कौन सा साइज़ देना है, लेटर वाला देना है, अपने A3 देना है, A4 देना है, A5 देना है। तो अमूमन अगर आप वर्ड में काम कर रहे होते तो आपका यहाँ पर पेज का साइज़ होना चाहिए A4। आपने A4 साइज़ यहाँ पर रखना है। कॉलम की अगर हम बात करें, यहाँ पर कॉलम हमारे पास आ रहे हैं, अपने 1 कॉलम रखना है, अपने 2 कॉलम रखने हैं, अपने 3 कॉलम रखने हैं, तो भी आप यहाँ पर इसका कॉलम आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। ब्रेक में हम क्या कर सकते हैं कि एक पेज को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को भी एक। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ ब्रेक में जाकर पेज को ब्रेक कर दूँ, तो अब यहाँ पर इसके बाद मैंने पेज ब्रेक किया था, यहाँ पर इसके बाद जो टेक्स्ट था वो दूसरे पेज पर आ गया। यानी अगर मैं यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं पेज को भी यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ। बाकी जितना भी टेक्स्ट होगा वो दूसरे पेज पर आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रेक में हमारे पास कॉलम वगैरह भी आ रहे हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पर हम जा सकते हैं, और पेज हम पिछले वाले पेज पर भी हम यहाँ से जा सकते हैं ब्रेक्स में। लाइन नंबर्स क्या करना है कि आपके पास जो लाइन है वो यहाँ पर आप इनको नंबर भी दे सकते हो। जैसे कि ये 1 लाइन 2, मेरे पास अब तक मैंने कितने लाइन लिख चुका हूँ 15, तो आप यहाँ पर इसको नंबरिंग भी दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन भी आप यहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली करके आप इसको हाइफिनेशन पर थोड़ा बहुत चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने लेफ़्ट से इस टेक्स्ट को कितना यहाँ पर ये फासला कितना देना है, या राइट में आपने ये फासला यहाँ पर कितना देना है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फासला था ये मैंने 2 का दे दिया। और यहाँ से अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट से अगर मैं 2 दे दूँ तो ये भी 2 हो जाएगा राइट की तरफ से। ये देख सकते हो कि राइट की तरफ से भी ये टेक्स्ट इतना, इसके आगे हमारे पास ये नहीं जाएगा। स्पेसिंग हमने ऊपर नीचे का स्पेसिंग हमने कितना देना है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने यहाँ इतनी स्पेसिंग देनी है, तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये हमारे पास अभी तक ऑन नहीं है। ये तब ऑन होंगे जब हम यहाँ पर इंसर्ट के अंदर कोई टेक्स्ट बुक्स ले लें और इस टेक्स्ट बुक के ऊपर हम कुछ यहाँ पर हम उसके अंदर लिख दें, तब जाकर हम यहाँ पर पेज डाउट पर अगर देख लेते तो ये हमारे पास ये ऑप्शन पहले ऑन नहीं था। अब अगर मैं इस टेक्स्ट से बाहर भी क्लिक कर दूँ तब भी ये मेरे को सेलेक्ट, यानी मैं नहीं कर सकता इनको। तो अब मैं इसके अंदर हूँ, ये अगर इसके अंदर मैं क्लिक कर दूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। पोजीशन आ रहा है सबसे पहले कि आपने इसका पोजीशन कहाँ पे रखना है।
इसके बाद रैप टेक्स्ट आ रहा है कि आपने इसका किस तरह आपने इस टेक्स्ट को रैप करने है, किस तरह आपने इस टेक्स्ट को रखना है। आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं, अपने टाइट रखना है, आपने स्क्वायर का रखना है, अपने जिस तरह भी रखना है आप यहाँ पर इसको रख सकते हो। टाइट अगर हम रखें तो हम फ्रीली मूव इस पर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड पे इसको रख दिया। अब मेरे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, अगर मैं इसको यहाँ पर 2-3 टेक्स्ट होंगे मेरे पास तो मैं इसको पीछे ही बेच कर या आगे मैं इसको बेच सकता हूँ। यहाँ पर मैं भी सेंड टू बैक और सेंड टू बैकवर्ड में यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। सिलेक्शन पेन अगर आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट है यानी एक दूसरे के ऊपर है तो आपने सबसे नीचे वाले को किस तरह सेलेक्ट करना है, आप सिलेक्शन पेन से उसको आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अलाइन का आ रहा है, अपने अलाइन किस तरह रखना है। मैं इसके अंदर हूँ तो अलाइन का ऑप्शन भी आ रहा है, तो मैंने अलाइन इसे कार लेफ्ट रखना है, राइट करना है, अपने जहाँ पर भी रखना है आप यहाँ पर इसको अलाइन भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन अभी तक ऑन नहीं है। ये क्यों ऑन नहीं, क्योंकि मेरे पास ये एक टेक्स्ट है। अगर मेरे पास 2 टेक्स्ट है, अब मैं अगर इस एक को मूव करना चाहूँ तो मैं एक को मूव कर सकता हूँ और इस एक दूसरे को मैं अलग मूव कर सकता हूँ। अगर इन दोनों को अब मैंने छेड़ना नहीं है, मैंने इन दोनों का एक ही ग्रुप बनाना है तो मैं ग्रुप में जाकर इसका ग्रुप बना सकता हूँ। लेकिन शर्त ये कि उसके पहले आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है। मैंने एक को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से जाकर दूसरे को। अब आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पर अब ऑन हो गया, मतलब मैं ग्रुप पर अभी काम कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने ग्रुप पर क्लिक कर यहाँ पर मैंने ग्रुप कर दिया। तो पहले जब मैं एक को ले जा रहा था तो ये एक आ रहा था, अब लेकिन ग्रुप की मदद से मैं इन दोनों को भी ले जा सकता हूँ। अब इन दोनों का एक ही ग्रुप बन गया है। अगर आपको ग्रुप नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर ग्रुप पर जाकर अनग्रुप कर दें। आप यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हो कि आपने किस तरह इसको रोटेट करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।